मेरे प्यारे भाई लोग, मेरे प्यारे बहन लोग, ये अभी नवा कानून आया और बहुत सख्त है और बहुत आदमी के साथ हुआ। ये याद रखो आप लोग। गाइस, लाखों इंडियन पर इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है। ये जो अपडेट बताने वाला हूँ, ये जो खबर बताने वाला हूँ, बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। अगर आप दुबई के अंदर काम कर रहे हो, यूएई के किसी भी स्टेट में काम कर रहे हो, आप अजमान में हो, रास अल खैमा, फुजेरा, अबू धाबी, उमल क्वीन, कहीं भी काम कर रहे हो, तो आप पर इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। और एक दो नहीं, लाखों लोगों पर इसका असर पड़ने वाला है। दो इंपॉर्टेंट अपडेट है, दोनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो जो खबर आई है, जो न्यूज़ आई है, पहला जो खबर है वो भी आपको सुनाता चलो, उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट है वो भी आपको बताऊंगा। पहले ये खबर सुन ले, उसके बाद जो जैसे रियलिटी बताने वाला हूँ, क्योंकि आपको एक दो नहीं लाखों लोगों पर इसका असर पड़ने वाला है। लेकिन उससे पहले एक नया खबर है, वो भी आपको बताता चलूँ। इस अपडेट में जो बताया जा रहा है, इस खबर में बताया जा रहा है कि अगर आप दुबई के अंदर रह रहे हो तो आपको कुछ बातों का ध्यान देना होगा। लोगों को अपील किया गया है, गवर्नमेंट द्वारा भी, यहाँ के लोकल द्वारा भी और यहाँ के एम्बेसी द्वारा भी, कि अगर कोई भी कंट्री में कोई भी चीज़ हो रही है तो यहाँ पे उस मुद्दे को लेकर अगर शोर शराबा करोगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में पड़ सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे बात करूँ, अगर इंडिया पर किसी भी चीज़ से क्लैशेस है, किसी भी प्रॉब्लम है वहाँ पे, तो यहाँ पे आप शोर शराबा नहीं कर सकते हो। या फिर आप देखते होंगे कि जैसे अभी बांग्लादेश में कोई प्रॉब्लम चल रहा है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं आके कुछ नारेबाजी या किसी भी कंट्री के खिलाफ उल्टा सीधा बोलना या फिर कोई भी पॉलिटिकल को मतलब टारगेट करना, सोशल मीडिया पर भी नहीं कर सकते हो। और यहाँ पे रोड पर आके भी चिल्ला चिल्ली नहीं करोगे, पकड़े जाओगे, सीधा डिपोर्ट कर दिए जाओगे। ठीक है, तो इस बात का लाजिम ख्याल रखें, क्योंकि आपको इशारे इशारे में बता रहा हूँ, अभी जो प्रॉब्लम चल रहा है वहाँ पे, उसके उस मुद्दे को लेकर यहाँ पे कुछ मत कर देना, नहीं तो यहाँ पे हमें बचाने वाला कोई नहीं आएगा। क्यों, हम यहाँ पे दो पैसे कमाने के लिए आए हैं, इसलिए हमें सिर्फ पैसे कमाने पे फोकस रखना है। अपने कंट्री में रहेंगे तो नो प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पे प्रदेश है, यहाँ पे आपको मालूम है कि फ्रीडम, इतना फ्रीडम नहीं है सोशल मीडिया पे जितना इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल ये सब में है। यहाँ पे हर चीज़ का रूल है, सिस्टम है, तो आपको फॉलो करते ही चलना है। और जिस मकसद से आप आए हो उस मकसद पर सिर्फ फोकस करना है। ठीक है, आप सोशल मीडिया पे कुछ उल्टे सीधे कमेंट भी नहीं करना है, कुछ वीडियो बनाकर उल्टे सीधे बात नहीं करना है, या फिर रोड पर आकर या किसी से लड़ाई झगड़ा करोगे, मैं जो लोग समझदार हैं उनको इशारा काफ़ी है, वो समझ चुके होंगे। तो इस बात का लाजिम ख्याल रखना। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने टाइटल और थंबनेल में सच पढ़ा है, क्योंकि ये रूल तो ऑलरेडी पहले से है, लेकिन कम लोगों को इसकी जानकारी है और ये इंटरनल प्रॉब्लम चल रहा है। ठीक है, एक दो नहीं, लाखों लोगों पर इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है और ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है सिर्फ इंडियन लोगों पे ज़्यादातर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आबादी जो है वो सबसे ज़्यादा इंडियन की है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो इंडियन काम करते हैं, लगभग इसमें बताया गया है कि 27% भारतीय यहाँ पे रहते हैं। यानी 100% में से जितने 100% है उसमें से सारे लोगों में से मतलब 1 करोड़ 11 लाख तो प्रवासी हैं, अदर कंट्री के लोग रहते हैं। उसके बाद 15 लाख यहाँ के लोग रहते हैं, लेकिन उसमें 27% सिर्फ भारतीय हैं। मतलब समझ सकते हो कि लगभग 42 से 43 लाख भारतीय यहाँ पे रहते हैं। तो कोई भी जो कानून बनता है, कोई भी नियम बनता है, तो सारा इम्पैक्ट, क्योंकि तादाद ज़्यादा है तो इम्पैक्ट यहाँ पड़ना ही पड़ना है। तो कुछ दिन पहले आप लोग सुना होगा, और जो लोग नहीं सुने हैं वो ध्यान से इस वीडियो को सुने, क्योंकि शायद आप पर भी इस तरह का इम्पैक्ट पड़ सकता है और आप कुछ नहीं कर सकते हो। इस अपडेट में जो बताया जा रहा है, इस खबर में बताया जा रहा है कि पहले क्या होता था कि मान लिया अभी जो लोग यहाँ पे रहते हैं, छोटी मोटी कंपनी या बड़ी बड़ी भी कंपनी, अभी भी यहाँ पे 90% कंपनी का जो ऑनर है वो इंडियन ही है। और वो चाहता है, जो भी इंडियन चाहता है कि हमारे पास जो भी कामगार रहे, ज़्यादातर हमें इंडिया से ही हो, या जो भी स्टेट से है, इंडिया के कोई भी स्टेट से है, तो वो चाहेगा कि हमारे स्टेट वाले हो या हमारे गाँव घर के लोग ही हमारे पास जॉब करें। तो अब गवर्नमेंट ने कानून को पलट दिया। अब नहीं, थोड़ा पहले ही पलटता था, लेकिन आपको जानकारी नहीं है, ये इंटरनल चीज़ चल रहा है। गवर्नमेंट क्लियरली कह दिया है कि सिर्फ एक कंट्री को, एक कंट्री के लोगों को आप नहीं रख सकते हो, आपको सारे कंट्री के, यानी आप अगर इंडियन ओनर हो, इंडियन कंपनी, तो ऐसा नहीं कि 100 में से 100 इंडियन लोग को ही काम पे आप रखना पड़ेगा। आपको कुछ बांग्लादेशी को भी रखना पड़ेगा, कुछ नेपाली को भी रखना पड़ेगा, कुछ पाकिस्तानी को भी रखना पड़ेगा। लार्ज लेवल पे आप इंडियन रख सकते हो, नो डाउट, लेकिन उसमें मिक्स करके रखना पड़ेगा। तो इसका इम्पैक्ट है, जो कंपनी में बहुत सारे भारतीय, मतलब ज़्यादा भारतीय थे, तो उनको अब जॉब से निकालना पड़ेगा आखिरकार।
क्योंकि अगर इस रूल को फॉलो करना है तो सीट तो खाली करना पड़ेगा। इस वजह से ज़्यादा इम्पैक्ट इंडियन पे पड़ने वाला है। तो आप भी अगर किसी कंपनी में काम कर रहे हो, क्योंकि जो सिलेक्शन होता है और जो छँटाई होता है, आपको पता है जो लोग काम में वीक होते हैं और ज़्यादा उल्टा सीधा करते हैं उनको ज़्यादा टारगेट किया जाता है। तो आप अगर किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो तो सतर्क रहें, सावधान रहें, काम पे फोकस करें, नहीं तो आप पर भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। और मैं जैसा बताया, एक दो नहीं लाखों लोगों पर इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि अब सारे लोगों को, यानी जो वीज़ा देगा कंपनी सारे लोगों को मिक्स करके देगा। अब मान लिए 10% अगर पाकिस्तानी को रख रहा है या 2% यहाँ पे जो नेपाली को रख रहा है, बांग्लादेशी को रख रहा है, 20% इंडियन को रख रहा है, और नो डाउट लेकिन मिक्स करके रखना पड़ेगा कामगारों को। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोग के साथ शेयर करूँ। ये कानून कैसा लगा, आप अपना राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एक वर्कर के नाते प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें, ताकि हर एक वर्कर भाई तक इस तरह का इन्फॉर्मेशन मिले, इस तरह का न्यूज़ मिले। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।